ओके चलो लुक एट दिस. देखो, इफ यू वांट टू लर्न पास्ट टेंस अलोंग विद वोकैबुलरी देन यू हैव टू लर्न दिस पैटर्न. आपको क्या सीखना है यहाँ पे कि नंबर वन दैट यू शुड हैव गुड वोकैबुलरी. यू शुड यूज idioms, phrasal verbs and everything, and this is one of the ways you can do that. So I'm giving you some hints. हम क्या करते हैं पास्ट में भी टॉक अबाउट आवर स्टोरीज कि एक बार हमारे घर पे गेस्ट आए थे, फिर ऐसे हुआ, देन वी डिड दैट, है ना. तो व्हेन यू आर नरेटिंग योर एक्सपीरियंस यू शुड हैव गुड वर्ड्स. ये जो वोकैबुलरी है ये आपको नोट डाउन करनी है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू क्रिएट योर ओन स्टोरीज. तो ये आपको हेल्प करेगा राइटिंग में. when you are at school or college you are writing some incidents or that it will also help you in your real life spoken English, right? So just look at this. Now yesterday it was a very hectic day for me एंड आई वॉज अबाउट टू हिट द हे. अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किए हुए वर्ड्स. तो हेक्टिक डे क्या होता है? जब आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड होते हो, बहुत ज्यादा काम होता है. इट वॉज वेरी हेक्टिक एंड आई वॉज अबाउट टू हिट द हे. हिट द हे मुहावरा है, इसका मतलब है कि आप सोने ही वाले थे. तो हिट द हे मतलब सोना. आप जब व्हेन यू आर गोइंग टू बेड. व्हेन माय डोर बेल रैंग. अब याद रखना कि आप पास्ट में बात करोगे तो सेकंड फॉर्म लगानी है. रिंग का क्या हो गया? रैंग. उसी तरह से आई फाउंड. फाउंड, फाइंड का फाउंड. V2 आपको यूज करनी है वर्ब की सेकंड फॉर्म. सो आई फाउंड माय अंकल एंड हिज फैमिली स्टैंडिंग देयर. तो आपने देखा भी आपके अंकल आए हुए थे. इनिशियली, शुरुआत में. आई गॉट बैफल्ड एज आई वॉज अलोन एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू. फिर शुरुआत में तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए. बैफल्ड मतलब बौखला जाना. व्हेन यू आर नॉट एबल टू मैनेज द सिचुएशन उसे कहते हैं बैफल्ड. एंड देन ऑनेस्टली स्पीकिंग. बोलते समय ना इनको यूज करो. ये जो फ्रेजेस होते हैं ये आपकी साइन पोस्टिंग होती है. तो ये साइन पोस्टिंग बहुत जरूरी. ऑनेस्टली स्पीकिंग, टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक विद यू, और इनिशियली, लेटर ऑन, इवेंचुअली. ये आपके जो फ्रेजेस हैं ये कनेक्ट कर देते हैं लॉजिकली. सो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वॉज नॉट गुड एट हॉस्पिटैलिटी. हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या है? स्वागत करना, मेहमानों की जो मेहमान नवाजी करना. आई वॉज नॉट गुड एट इट मतलब बहुत अच्छी नहीं थी मैं. मोर ओवर आई वॉज वेरी टायर्ड, एग्जॉस्टेड या डेड ऑन माई फीट. आपके पास तीन ऑप्शन है, आपको एक ही यूज करना है. मैंने स्लैश लगा दिया. टायर्ड मतलब थके हुए. एग्जॉस्टेड ये सिनोनिम्स नहीं है वैसे देखा जाए तो. टायर्ड होता है आप थके हुए हो, बट आपके पास फिर भी एनर्जी है. लेकिन अगर आप कहते हो कि आई एम एग्जॉस्टेड तो आप बिल्कुल ही थक गए हो, अब आपके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है. उसी के लिए आप एक इडियम यूज कर सकते हो. आई वॉज डेड ऑन माई फीट. आई एम डेड ऑन माई फीट प्रेजेंट में यूज करना है. अभी भी मैं थकी हुई हूँ तो आई एम डेड ऑन माई फीट, या फिर आई वॉज डेड ऑन माई फीट. तो आप ऑलरेडी थके हुए थे, सोने जा रहे थे, और अचानक से आपके गेस्ट आ गए. तो ये वर्ड्स आपको यूज करने हैं. नाउ लुक एट दिस. स्टिल आई वेलकम देम रिलक्टेंटली. ये वर्ड याद रखना, रिलक्टेंटली. अनविलिंगली मतलब आपकी इच्छा नहीं थी, मन नहीं था, बट आपने फिर भी उन्हें वेलकम किया. स्टिल मतलब फिर भी. तो ये कनेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे आपको फोकस करना है. टू माई हॉरर. टू माई हॉरर, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज. टू माई हॉरर, टू माई सरप्राइज, लाइक दैट. कोई ऐसी चीज, कुछ ऐसा होने वाला है कि जो काफी हॉरेबल है, वो बताने के लिए आपने पहले से ही अपनी ऑडियंस को प्रिपेयर कर दिया. यू नो, टू माई हॉरर दे ब्लू माई फ्यूज. इफ somebody blows your fuse मतलब somebody irritates you so much. और मेरे ख्याल से रिलेटिव्स ऐसे होते हैं ना कि आपको उनमें एक इनबॉर्न टैलेंट होता है ये, कि आपको वो अच्छी तरह से इरिटेट कर सकते हैं. स्पेशली वो टिपिकल आंटीज एंड अंकल, यू नो आप क्या करते हो, एंड दे गिव यू यू नो अ वेरी टफ टाइम, है ना, बाई asking so many questions and all. So, to my horror, they blew my fuse by asking irritating questions. Questions, pronunciation. Question. Question नहीं कहना है. Questions. So, by asking some irritating questions. Question. च sound आनी चाहिए. Question. Suggestion. Not suggestion. Suggestion. Say like that. ठीक है? Questions about my studies and taunted me. क्योंकि आप उन्हें पहले बताओगे आप क्या कर रहे हो, फिर आपको वो टॉन्ट मारेंगे. अच्छा बीबीए कर रहे हो, कोई वैल्यू है बीबीए की, यू नो, लाइक दैट. Taunted me that I kept roaming here and there and I didn't pass my exam with flying colors. तो क्या टॉन्ट मारा आपको कि आपने अपना जो एग्जाम है वो बड़े अच्छे नंबर से पास नहीं करा है. सो यू डिडंट पास योर एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स. फिर से एक इडियम आ गया, मुहावरा आ गया, है ना. पहले भी हमने यूज किया था. दे ब्लू माई फ्यूज, गुस्सा दिला दिया आपको. और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं कि पास्ट एग्जाम विद
फ्लाइंग कलर्स, बहुत अच्छे मार्क्स से एग्जाम पास करना, बट यहाँ पे हमने उसको नेगेटिव कर दिया, आई डेंट पास माई एग्जाम। अच्छा याद रखना कि जब भी आप डिड नॉट यूज करोगे तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। तो ये दो रूल्स दिमाग में बिठा लो जब भी आप पास्ट में बात करोगे, कि आपको V2 यूज करनी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और दूसरा जब आप डिड नॉट लगाओगे नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चंस में भी, ठीक है। सो आई वांटेड टू रिटॉर्ट। अब ऐसे में आजकल की जो जनरेशन है ना वो रिटॉर्ट करती है, उल्टे जवाब देती है, उसे कहते हैं रिटॉर्ट। आई वांटेड टू रिटॉर्ट। अब आप कहोगे यहाँ पे मैंने फर्स्ट फॉर्म लगाई है, क्यों? वांटेड में तो मैंने V2 लगाया, टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म, ये होता है इन्फिनिटिव टू। एक बार आपकी मेन वर्ब आ गई, जब आप दोबारा से वर्ब यूज करोगे तो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। आई वॉन्टेड टू रिटॉर्ट, आई वॉन्टेड टू स्पीक, आई वॉन्टेड टू गेट एंग्री, फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म। एंड स्पीक इमोडेस्टली, मॉडेस्ट होता है जो पोलाइट होता है, मॉडेस्ट, और इमोडेस्ट जो इम्पोलाइट है ना। और इमोडेस्टली मतलब ये एडवर्ब बन गया। तो आप बड़ी बदतमीजी से बात करना चाहते थे, यू नो, बट आई रेजिस्टेड माई फीलिंग्स। रेजिस्ट करना मतलब कंट्रोल करना, आपने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि मम्मी पापा का भी डर होता है ना थोड़ा सा। सो आई रेजिस्टेड माई फीलिंग्स एंड आई पुल्ड माई सेल्फ टुगेदर। हम ना बिखर से जाते हैं कई बार, तो आई पुल्ड माई सेल्फ टुगेदर कि भाई नहीं भाई कंट्रोल करना है। एंड आई काम्ड माई सेल्फ डाउन, काम डाउन कर लिया अपने आप को, थोड़ा शांत कर लिया, बिकॉज दे हैड ऑलरेडी ब्लोन योर फ्यूज, राइट। एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू द किचन, आई मेड टी, बट द मिल्क स्पिल्ट ऑन द फ्लोर। स्पिल्ट बिखर गया। अच्छा, ये स्पिल्ट वर्ड आपको सिर्फ यूज करना है अनकाउंटेबल चीजों के साथ, जैसे चाय बिखर गई, चीनी, और यू कैन से सॉल्ट, है ना, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो सिर्फ उसी के लिए आप यूज करोगे। और अगर कोई चीजें बिखर जाएं, जैसे आपके पेन पेंसिल बिखर गए हैं, तो क्या यूज करोगे? वो काउंटेबल है नहीं, स्प्रेड नहीं। वहां पे हम क्या, आप बटर को स्प्रेड कर सकते हो, पेपर स्प्रेड कर सकते हो, बट अगर चीजें बिखर जाएं तो काउंटेबल चीजें, तो क्या यूज करोगे? स्कैटर्ड, scattered, ठीक है। So this milk or tea spilled on the floor, and I immediately ordered from Blinkit and got in 10 minutes, तो आपके पास आ गया है ना। And meanwhile, see, I'm using another connector here, that is meanwhile, उस दौरान। Meanwhile I served some dry fruits and fruits to nibble on। nibble on का मतलब है जब आप छोटी छोटी क्वांटिटी में कुछ खाते हो। अब आपके गेस्ट आए हैं, आपके जो मेन स्नैक्स है वो तो आप बाद में सर्व करोगे, बट आते ही हम कुछ दे देते हैं ना, भाई थोड़ा सा कुछ, हाँ आपने कुछ काजू बादाम रख दिए, है ना, कुछ नमकीन बिस्किट रख दिए, तो दे जस्ट निबल ऑन। वो ज्यादा नहीं खाते क्योंकि उन्हें पता है कि अभी मेन जो स्नैक्स है वो आएंगे, तो वो दे जस्ट निबल ऑन। एंड आई टॉक टू देम टू माई हार्ट्स कॉन्टेंट, जी भर के बातें करी मैंने, एंड फेल्ट डिलाइटेड। तो आपका वो जो नेगेटिव सा एक्सपीरियंस था, जो शुरू में आपको गुस्सा आ रहा था उनके टॉन्ट से, थोड़ा सा आपने ठीक ठाक कर लिया, क्यों? बिकॉज यू रेजिस्टेड योर फीलिंग्स एंड यू पुल्ड योर सेल्फ टुगेदर, एंड यू नो यू मैनेज्ड एवरीथिंग। तो फिर आपने उनसे जी भर के बातें करी। मुझे ऐसा लगता है कि जो गेस्ट होते हैं दे आर लविंग, एंड इट्स समटाइम्स, या, एंड वी शुड टॉक, है ना। तो थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना है अपनी फीलिंग्स पे, बट आई होप यू अंडरस्टैंड द वोकैबुलरी हियर, सो यूज दैट।